अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। तो ऐसी ट्रेल्स जो हैं, जहाँ पे मैं इस वॉक कर रहा हूँ, ये मैं आपको लगेगा एक ही जैसी ट्रेल्स हैं, लेकिन ये है कि बहुत मुख्तलिफ हैं और मेरे आस-पास ही हैं सराउंडिंग में जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो आपको मेरी वजह से ऐसी जगहें खूबसूरत देखने को मिलेंगी। आप पिछली वीडियो में ये मेरी लेक जो है वो देख चुके। अब मैं यहाँ से आगे हाइक करने जा रहा हूँ फर्दर और ऊँचाई के ऊपर। तो मैंने कहा कि अगली वीडियो जो है, इससे अच्छी जगह कौन-सी हो सकती है बनाने की, जहाँ पर मैं इस वक़्त वॉक कर रहा हूँ, हाइक कर रहा हूँ, कि खूबसूरत मंज़र है। आप कहेंगे लोग क्यों नहीं है यहाँ पे? वजह ये है कि ये अमेरिका है और अमेरिका में जो जब बादलों का मौसम होता है, तो वो ग्लूमी वेदर कहलाता है। ग्लूमी से मतलब डिप्रेसिंग वेदर कहलाता है, तो कम लोग निकलते हैं। अभी संडे को, जो कि शायद कल का दिन है, ख़्याल ये है कि यहाँ पे धूप निकली हुई होगी। उस वक़्त बहुत लोग आएँगे यहाँ पे। अब आप सोचेंगे ये तो उल्टा साहब है भई, धूप में कौन जाता है ऐसी जगहों पर? यहाँ के लोग धूप में जाते हैं और हम जैसे लोग, देसी लोग पाकिस्तान, इंडिया के, ऐसे मौसम को पसंद करते हैं कि ये है वो टाइम जबकि आप ऐसी जगह पे जाएँ, जहाँ पे ग्रीनरी हो, लेक्स हो, खूबसूरती हो। ये है पीछे का मंज़र, बेंच तन्हाई में रखी हुई है। आप आके बैठें, अपने साथ अगर मुमकिन हो सके चाय बना के लेके आइए, जो मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी दफ़ा कोशिश करूँगा, थर्मस वगैरह में चाय बना के लेके आऊँ। यहाँ पे बेंच पे मैं बहुत बैठ चुका हूँ और इसी जगह पे वो छोटे वाले मेंढक भी भाग रहे थे, जो कि मेरे पैरों तले कुछ ले गए। लेकिन ये है कि एक इतना खूबसूरत बेंच है, यहाँ पे आप बैठें और आपको दिखाता हूँ सामने का मंज़र क्या है। ये है जनाब सामने का मंज़र, वो दूर आपको बगला भी नज़र आ रहा है, पानी में चलता हुआ, वो अपने शिकार की तलाश में, ठीक है? उसकी भी ज़िंदगी इस तरह चलनी है कि वो शिकार करेगा, वो सामने दूर कोई कैमरे में नज़र आ रहा होगा बगला। उधर कुछ और चीज़ें बैठी हुई हैं, उड़ने वाले परिंदे-वरिंदे बैठे हुए हैं, बीच में बत्तखें हैं, तैर रही हैं, दूसरी तरफ बत्तखें हैं काफ़ी और कुछ एक कद का लोग निकले हुए भी हैं हिम्मत वाले। लेकिन ये है जनाब, अगर आप बेंच पे बैठें, तो आपको ये सामने जो है बड़ा खूबसूरत पुराने ज़माने का, इस वक़्त तो क्योंकि सर्दी चल रही है तो कोई पत्ता-वत्ते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि दरख्त है और दरख्त के सामने मंज़र है, खामोशी से बैठ के आप चाय पिएँ, दिमाग को खाली करें। दिमाग को खाली करना बहुत ही ज़रूरी है। हर वक़्त जो है स्ट्रेस, 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 उससे निकल के ऐसी जगहों पे आ जाना, जहाँ पर कि आपको ये सिर्फ़ पगडंडियाँ नज़र आएँ, खूबसूरत दरख्त नज़र आएँ, आसमान पे ज़बरदस्त बादल नज़र आएँ और आप चलते चली जाइए आराम से दिमाग को खाली करते हुए। ज़्यादा ना सोचें, सोच के आपने क्या ऐसा कर लेना है? भई देखें, ये नहीं कह रहा कि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी को इतना मुश्किल ना बनाएँ, ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाएँ, ताकि ज़िंदगी जो है ना, वो आपको वो एन्जॉयमेंट दे जो कि वाक़ई आपका हक है। मैं थोड़ा कीचड़ पे से गुज़र रहा हूँ इस वक़्त, देखता हूँ कि गुज़र सकता हूँ, नहीं गुज़र सकता। लेकिन ये है कि बारिशें अभी थोड़ी रुकी आज, तो इस वजह से थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं कीचड़ भी है। बहरहाल, तो बात ये हो रही थी कि मैंने किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक जुमला बोला, पाकिस्तान में मैंने बेशुमार सुना है और यहाँ पे भी, मैं अमेरिका में ये नहीं कह रहा कि यहाँ के लोग बहुत ही मुख्तलिफ हैं। यहाँ के लोग भी अक्सर वही बातें कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में एतदाल, एक लफ्ज़ है एतदाल, बहुत बोला जाता है। अमेरिका में उसी का जो है एक तरह से दूसरा लफ्ज़ इंग्लिश में, वो है मॉडरेशन, कि जी मॉडरेशन में खाओ, एतदाल के साथ खाओ। तो मॉडरेशन के साथ खाने में कोई मसला नहीं है, आप हर चीज़ आराम से खा सकते हैं, मॉडरेशन का लफ्ज़। और एक मॉडरेशन की आड़ में जो हम अपने साथ बदमाशी करते हैं अपनी सेहत के साथ, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमने सीख लिया है कि जी मॉडरेशन में चीनी भी सही है, मॉडरेशन में कभी-कभी कोक पीना भी सही है, मॉडरेशन में कभी-कभी रबड़ी खाना भी सही है, गुलाब जामुन भी खाना सही है, मिठाइयाँ भी खाना सही हैं। तो और बेशुमार अल्लम-वल्लम चीज़ें जो है ना, वो मॉडरेशन में सही हैं। तो भई मैंने किसी से पूछा कि अच्छा, अगर सारी खराब चीज़ें जो कि नॉन खराब चीज़ें हैं, वो मॉडरेशन में एकदम से सही बन जाते हैं किसी तरह से, तो भई थोड़ा-सा ज़हर भी मॉडरेशन में आप खा लें, वो भी तो खराब चीज़ है ना आपके लिए। मारेगी नहीं आपको मॉडरेशन में अगर आपने खा लिया, लेकिन नुकसान पहुँचा देगी कहीं न कहीं। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो कि हम कंज़्यूम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, वो उसको हमने मॉडरेशन का नाम दे के एक तरह से अपनी जान जो है वो बचा ली कि ठीक है भई। और वो कभी-कभी जो है वो हफ़्ते में 4 दफ़ा हो जाए तो वो भी कभी-कभी रहती है। हमने 4 ही दफ़ा तो कोक पी है, बकिया 3 दफ़ा तो कोक नहीं पी भई, या पेप्सी नहीं पी भी, या कोई और ड्रिंक नहीं पिया हमने। तो ये बात हो जाती है कि भई सिर्फ़ इतनी दफ़ा, चलें इस दफ़ा 5 दफ़ा पी ली, अगले हफ़्ते 2 दफ़ा ही पिएँगे। तो ये मॉडरेशन जो है, ये हमें एक तरह से वो दे रही है धोखा। हम अपने आप को बल्कि धोखा दे रहे हैं। हम अपने साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये मॉडरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर के बार-बार, कि जी मॉडरेशन में कोई मसला नहीं है ऐसी चीज़ों का। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली
यहाँ पे सारी वो लगी हुई है तार, क्योंकि यहाँ पे गाय हैं नेचर लोगों की चरती हुई। तो ये उन्होंने बेस्ट बनाया सिस्टम, इस पे से गाय गुजरती नहीं, किसी वजह से घबरा जाती है, इसके ऊपर पैर रखती है तो उसको समझ भी नहीं आता है क्या जगह है, तो वो क्रॉस नहीं करती। तो जो पीछे वाली गाय हैं वो पीछे रहती हैं, तो ये सिस्टम बना हुआ है। चलिए आपको एक ऊंचाई पे ले जाके मैं आगे की बात फिर आगे वहाँ जाके करता हूँ मैं आपसे। वो दूर कहीं नीचे लेके नज़र आ रही है दरख्तों के बीच में से, मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ गया हूँ, लेकिन ये सोचता जा रहा हूँ साथ में कि शाम के साए लंबे होते जा रहे हैं और सूरज मुझे अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वैसे तो बादल हैं लेकिन सूरज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे फिक्र ये हो रही है कहीं अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि ये पार्क जो है वो बंद कर देते हैं मगरिब के बाद, तो उससे पहले मुझे निकल भी जाना है। तो बात ये हो रही थी मॉडरेशन की। देखिए जो चीज़ गलत है सेहत के लिए, वो अगर आपको पता चल जाए कि गलत है तो आप क्यों अपने जिस्म के अंदर डालेंगे? ये कौन सी अकल की बात है मॉडरेशन का लफ्ज़ यूज़ करके पता है कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। उसका धुआं, उसके अंदर जो टार है जो कि लंग्स में पहुंच के लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। आप कहें मैं तो सिर्फ 2 सिगरेट दिन में पीता हूँ, एक दोपहर के खाने के बाद और एक डिनर के बाद। तो मुझे समझ में बात ये नहीं आती, अक्ल मेरी समझ में से कासिर है, कि अगर आपके लिए वो ख़राब चीज़ है धुआं जो कि लंग्स में जाएगा, उसके साथ जो टार जाएगी, जो उसके साथ निकोटीन जाएगी, वो अगर आपके लिए ख़राब है तो आप किस तरह से इस मॉडरेशन को जस्टिफाई करके किसी हद तक भी अपनी सेहत खराब करने के लिए तैयार हैं, जानते बूझते अपनी सेहत खराब करने के लिए तैयार हैं। अब आपको पता है कि कोक है या पेप्सी है, सेवन अप है या कोई भी है, ये केमिकली प्रोड्यूस्ड है। इसके अंदर 16 चमचे चीनी के अमूमन होते हैं एक कोक और पेप्सी और सेवन अप वगैरह के अंदर, बाकी सारे केमिकल्स हैं। इसके अंदर कोई चीज रत्ती भर आपके काम की नहीं। इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर वो चीज ऐड की है जो कि आपको एक तरह से नशे बना देती है, लत में डाल देती है कि आप फिर पिए। अगर आपको पता है ये, तो ये कौन सी अकल, कौन सी मॉडरेशन की लॉजिक यूज करके मैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 कोक पीता हूँ या 2 पेप्सी, ज्यादा नहीं। ये ज्यादा नहीं करके जो आपने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया है वो गलत चीज अपने जिस्म में डालने के लिए, क्योंकि पता है कि गलत है, नुकसानदेह है, चाहे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए लेकिन नुकसानदेह है, नुकसान तो पहुंचाएगी। लेकिन आपने जनाब ये कह के अरे सिर्फ 2 ही तो हैं, तो भैया ऐसा देखें लेक कितनी खूबसूरत नजर आ रही ऊंचाई से, सांस तो फूल गई है लेकिन ये कि लेक की दूर नीचे चली गई। लेकिन भाई 2 थप्पड़ खा ले, 2 ही तो थप्पड़ हैं, क्या हुआ, मुंह पे लाल निशान पड़ जाएगा, चोट लग जाएगी। लेकिन चलो मॉडरेशन में है। ये मॉडरेशन का जो सारा आपने एक तरह से ढाल बनाई हुई है अपने आप की सेहत तबाह करने के लिए, उसको आपको उससे निकलना पड़ेगा। अगर आप उसको समझ नहीं पाएंगे और उससे नहीं निकलेंगे तो ये मॉडरेशन आपकी जान ले लेगी, बीमारियों में डाल देगी, और ऐसी बीमारियों में जिसके बाद आप सारी जिंदगी दवाएं खाएंगे, और हर दवा का जैसे मैंने कहा साइड इफेक्ट है, उसके लिए और दवाएं खाएंगे, फिर साइड इफेक्ट्स के लिए और दवाएं खाएंगे, उस साइड इफेक्ट्स के लिए और दवाएं खाएंगे। ये ऐसे गोरख धंधे में आप फंसेंगे कि जिंदगी जो खूबसूरत हो सकती थी आपकी, जबरदस्त हो सकती थी एंजॉय करने वाली, आखिर उम्र की अगर आप समझ लें 50 के आगे वाली, वो सारी जिंदगी अक्सर लोगों की दवाओं की नजर हो जाती है। दुनिया में बेशुमार अच्छी चीजें हैं खाने के लिए जो कि बड़ी सेहतमंद हैं और वो कुदरत ने बनाई हुई हैं। गुलाब जामुन, रसमलाई, कोक कुदरत ने नहीं बनाई है। जो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं वो यकीनन आपके लिए अच्छी हैं और अच्छी हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए कुदरत की बनाई हुई, ये जो मशीनों की बनाई हुई चीज कोई भी है, बहुत कम इम्कान है इसमें से कोई भी इस काबिल हो कि उसको आप कहें कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। काफी ऊंचाई, ये शाम का मंजर अगर आप वाकई इंजॉय करना चाहते हैं और ऐसी जगहों पे हाइक वगैरह पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट ये है, अगली वीडियो में और मज़ीद डिटेल में जाऊंगा, अभी सिर्फ ये कि भाई खुदा के लिए ये मॉडरेशन के लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये किसी काम का नहीं है,
कि ज़िंदगी एन्जॉय करने के लिए है। लेकिन वो एन्जॉयमेंट जो आपने अपने अंदर ऐड किया हुआ है, आर्टिफ़िशियल चीज़ें जो बनाई जाती हैं फैक्ट्रियों में उसको खा-खा के इस्तेमाल करके, वो एन्जॉयमेंट आपको इन सारी एन्जॉयमेंट से रोक देगा, जो कि मैं इस वक़्त एन्जॉय कर रहा हूँ। तो आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें जो कि फैक्ट्रियों में बनती हैं, आर्टिफ़िशियली बनती हैं, केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं, उनको आपको ख़त्म करना है। अगर आप उनको पड़े रहे उन चीज़ों में, तो दवाएँ खाते ही आपकी सारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी और आप उन सारी अल्लाह की कुदरत की नेमतों से महरूम रह जाएँगे, जो कि वाक़ई आप ही के लिए बनाई गई हैं। तो वो याद रखिए, एक बेसिक मैसेज याद रखिए। सिर्फ़ अब अगली वीडियो में और बहुत तफ़सील में जाऊँगा मैं सारी, एक-एक बीमारी का नाम ले लेके। लेकिन सर बेसिक मैसेज याद रखिए कि जो चीज़ भी कुदरत की बनाई हुई शक्ल में आपके सामने नहीं आती, वो आपके लिए सही नहीं है। डब्बों में है, ग्लासेस में है, जार्स में है, बोतलों में है, ऐसी चीज़ों में जो भी चीज़ें आती हैं, वो आपके लिए नहीं हैं सही। वो जिस्म हमारा जो है उन चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया। अलबत्ता उसमें वो चीज़ें डाल देते हैं कंपनी वाले कि आपको लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, नशा है। उस नशे की वज़ह से आप और के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अगर आपको वाक़ई अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो सिर्फ़ उन चीज़ों पे तवज्जो देनी पड़ेगी, जो कुदरती फ़ॉर्म में आपको नज़र आती हैं। अगर कुदरती फ़ॉर्म में नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं है। बहुत सिंपल मैसेज है। जो चीज़ कुदरती फ़ॉर्म में आपके सामने नहीं आती खाने के लिए, वो आपके लिए नहीं है। वो सिर्फ़ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने पैसे बनाने के लिए कर रही हैं प्रोड्यूस, वो आपको दे रही हैं, उसमें ऐसी चीज़ें ऐड कर रही हैं कि आपको उसकी फिर आदत पड़ जाती है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, दिल चाहता है और खाने को और खाने को और खाने को। तो याद रखिए, वो सिर्फ़ कंपनीज़ अपने पैसे के लिए कर रही हैं, वो आपकी सेहत के लिए नहीं कर रही। उनको फूड कहना या जंक फूड कहना भी गलत है, ठीक है ना? अगली वीडियो में फिर आपको किसी और ट्रेल से बात करता हूँ, किसी और जगह से मुलाकात करता हूँ। फ़ोकस मेरा जो है आपकी हेल्थ और वेल-बीइंग के ऊपर है। फिर आगे जब खत्म हो जाएँगी सारी बातें, तो फिर इंशाअल्लाह फाइनेंसेस के ऊपर बातें करूँगा। ट्रैवलिंग तो बीच में हो रही है, वो आप देखती रहेंगे मेरे इसी जगह में। अभी बहुत सारी जगह घूमने का प्रोग्राम है अभी इसी ज़माने में जो आया हुआ हूँ अमेरिका। वापस जाने से पहले-पहले काफ़ी जगहें घूमूँगा, खुद भी घूमूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। तो नए सब्सक्राइबर जो हैं यकीनन वो एन्जॉय करेंगे। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।